न्यूजीलैंड से। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वैराग्य का सही अर्थ क्या है और इसे गृहस्थ जीवन में बिना कर्तव्यों को छोड़े कैसे अपनाया जा सकता है? वैराग्य का सही अर्थ है किसी भी विषय भोग की इच्छा ना होना, भोगों के सानिध्य में रहते हुए भी। त्याग का मतलब है भोग की इच्छा है पर हम भोगेंगे नहीं क्योंकि ये धर्म विरुद्ध है। वैराग्य का मतलब है भोग की सामग्री पास रहते हुए भी भोगने की इच्छा ना होना। और उपरति का मतलब है भोग सामग्री नहीं, सब कुछ ब्रह्म रूप है ऐसा बोध हो जाना। उपरति, त्याग, वैराग्य और उपरति, ये त्याग की चरम सीमा उपरति है कि कोई भोग नहीं, सब ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ही सब कुछ बना हुआ है। और जब तक ये बोध नहीं होता तब तक वैराग्य की आवश्यकता होती है। अब हम वैराग्य धारण के लिए दो विभाग करते हैं, एक अधर्म और एक धर्म। दो प्रकार के विषय होते हैं, अधर्म के द्वारा विषय सेवन करना और धर्म के द्वारा विषय सेवन करना। जैसे अपनी कमाई मेहनत से हम जो पेट पालते हैं वो धर्म हो गया, और हम घूसखोरी, बेईमानी, इधर उधर छीना झपटी, चोरी, हिंसा से जो धन, वो अधर्म का भोजन हो गया। हम अपनी पत्नी से संग करते हैं, ये धर्मयुक्त विषय भोग हो गया। हम दूसरी माता बहनों के से, तो वो अधर्मयुक्त पाप हो गया। पहले हम दो विभाग करें, धर्मयुक्त विषयों का सेवन करें, अधर्मयुक्त विषयों का त्याग करें, फिर भगवान के भजन के प्रभाव से धर्मयुक्त विषयों में भी रुचि नहीं रह जाती, भोगने की इच्छा नहीं रह जाती। उसे कहते हैं वैराग्य। जो गृहस्थ में रहते हुए वैराग्यवान है, वो विषय भोगों में रहते हुए भी विषयों का सेवन न करते हुए निरंतर परमात्मा चिंतन में है, उन्हीं को भगवत प्राप्ति होती है। जनार्दन जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक तुकाराम जी महाराज जी का एक अभंग लिखा है, उसका शब्दार्थ यह है कि इसमें पहले भक्ति के इस मार्ग पर सभी साधु संत गए हुए हैं। ऐसे श्री तुकाराम जी कहते हैं कि हमसे पहले जो संत इस रास्ते पर गए, उन्होंने इस रास्ते के सभी कांटे हटाकर भक्ति मार्ग का रास्ता साफ सुथरा कर दिया। इसलिए आज आप प्रपंच के झमेले में ना फंसकर भक्ति मार्ग को पकड़कर हमारे पीछे पीछे आइए, ऐसा संत तुकाराम जी कहते हैं। महाराज जी, लेकिन हम ये सब सुनते हुए भी लेकिन इस रास्ते पे क्यों नहीं चल पा रहे महाराज जी? भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कह रहे हैं, जिनका मन भोग और ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा में फंस गया है, उसका मन भगवान में नहीं लगता, उसको भगवत प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होती, वो भगवान से प्रेम करने की इच्छा ही नहीं करता। क्योंकि भोग मिल रहे हैं, ऐश्वर्य है, मान प्रतिष्ठा है, भाग्यशाली हैं जिनको संसार में कोई प्यार नहीं करता, जिनको संसार में ठोकर मिली, जिनको संसार अच्छा ना लगा और वो भगवान से प्रेम करने लगे, अहो भाग्य उनके। नहीं तो संसार के भोग इतने रमणीय हैं कि हमारा मन भगवान की तरफ जाता ही नहीं, इन्हीं भोगों में फंस जाता है। यदि हमें भोगों से राग रहित होना है तो हमें डट के नाम जप करना है। नाम जप करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नाम कीर्तन करो, नाम जप करो और संतों की बात सुनो, गंदे आहार का त्याग करो तो हृदय में भक्ति आ जाए। और जब भक्ति आ जाएगी तो महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलना सुगम हो जाएगा। अभी बहुत कठिन लगता है, भक्ति का मार्ग बहुत कठिन लगता है और संसार का मार्ग सरल लगता है, जबकि संसार का मार्ग कठिन है। यहाँ किससे प्यार करें? तो यहाँ संसार में प्यार, बड़ा प्यार पवित्र शब्द है। प्यार का मतलब होता है हम जिसको प्यार करते हैं उसे सुखी देखना, उसे सुखी करना, उसका मंगल हो, वो आनंद को प्राप्त हो। और आज का प्यार की परिभाषा है कि हम तुमसे प्यार करते, तुम हमें सुखी करो, तुम हम जैसा चाहें वैसा चलो। तो इसलिए प्यार तो सिर्फ भगवान से करो और व्यवहार संसार से करो, संसार में धर्मयुक्त व्यवहार करो। आज हमारे समाज में बहुत बड़ा ये जैसे वायरस फैल जाए ना, ये वासना का वायरस फैल रहा है, व्यभिचार का वायरस फैल रहा है, नशा का वायरस फैल रहा है। व्यक्ति नशे की आदत में फंस रहा है, स्त्री पुरुष की एक ही दिमाग में चल रही, धन कमाओ, भोग भोगो, वासनाओं को पूर्ति करो, बस। इसके आगे कोई मार्ग है? भगवान को प्राप्त करना, सच्चिदानंद सुख भोगना, ब्रह्मचर्य से रहना, पवित्र आचरण, ये तो सब नहीं।
ये सब मतलब कि ग्रंथों में लिखा रहेगा। तो इसीलिए हमारा मन सब सुनते हुए भी और जानते हुए भी भगवान में नहीं लग रहा, क्योंकि हम गंदे भोगों का भोग कर रहे हैं। यदि हम धर्मयुक्त भोगों को भोगें तो हमारा मन भगवान की तरफ जाए। देखो हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ लिखे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के बीच में रखा गया है। धर्म पहले, मोक्ष बाद, और बीच में रखा गया है अर्थ और काम। धर्म के द्वारा अर्थ कमाओ और अर्थ धर्म के द्वारा जो आता है उससे कामनाओं की पूर्ति करो, तो आपको मोक्ष जाने का रास्ता मिल जाएगा। अधर्म से धन कमाओगे तो भ्रष्ट हो जाओगे, नरक जाना पड़ेगा। ईमानदारी से अपने लोग जितने ही बैठे हैं, इतने में ईमानदारी से बताओ क्या हमसे गलतियां नहीं होती? विचार करके देखो। अशुद्धता का मतलब